आयोजन संपन्न हुआ। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में इसकी स्वीकृति मिली थी, राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता, दिवस वही मनाए जाते हैं जो कहीं न कहीं वहाँ कमजोरी है। यहाँ पर बाहर से जब आए, मुगल आए पहले, तो यहाँ पर उर्दू बोली, फारसी बोली, और अंग्रेज आए तो अंग्रेजी बोली। एक पुरुष की बात बता रहा हूँ। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अगर वो यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले गए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले गए, मैं भी गया हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अध्ययन किया, मध्य भारत में अध्ययन किया, इधर राष्ट्रीय राजधानी में रहा, राजधानी क्षेत्र में रहा, कई वर्ष रहा। लेकिन अपनी भाषा तुम कैसे बोल गए? जो क्षेत्रीय भाषा हमारी है, हरदोई भाषा, आए हते गए हते, खात पियत, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ का व्यक्ति जाता है, वहाँ जाएगा, फिर अपने लोगों को सिखाएगा करके, बाय बा, वहाँ पूर्व की बोलेगा, वहाँ की बोलेगा, अलग बोलेगा, अरड अरड लेकर के गए थे, अरड। अरे क्यों? अपने ओरिजिनलिटी क्यों खत्म हो रही है? तो हिंदी हमारी जो मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, यदि हिंदी बोलेंगे हम तो हमें ज़्यादा आसानी रहती है। हिंदी में कोई संवाद करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भाषा में दोस्ती में समझ तो लेंगे, लेकिन जो हिंदी में आनंद आता है, हमें याद आ जाते हैं आचार्य सुदर्शन जी के। ये सुदर्शन मुख्य अतिथि थे उसमें वृंदावन में, और उसमें कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब थे। बहुत लोग बाहर के और लोग थे। मैं भी उसमें आमंत्रित था, मैं भी वहाँ गया था। लोकार्पण था एक संस्थान का, केशव धाम का। तो बल्कि मैं उनके खड़ा हुआ, लोकार्पण हुआ है तो मैं राजनाथ सिंह जी से जुड़ करके, जो इसमें रक्षा मंत्री, उनसे जुड़ा खड़ा हुआ वहाँ पर। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि कितने भी भाषाएं आप बोल लीजिए, रात मोरी सैया ने बैया मरोड़ी, हाय दैया में तो शर्माई गई, इसका भाव कोई भाषा में ला करके कोई दिखा दे। रात में तो नाइट तुम कह दोगे, अन्य भाषा में कह दोगे, लेकिन सैया बैया बाहा मरोड़ी, इसको कहाँ से लाओगे? बात है हमारी भाषा क्या, आनंद की। आनंद कैसे मिलेगा? वो आनंद नहीं मिल सकता। शब्द कहाँ से लाओगे? यहाँ पर जो चाचा चाची की बात आती है, मौसी मौसा की बात आती है, मामा मामी की बात आती है, ताऊ ताई की बात आती है, ठीक, फूफा बुआ की बात आती है, वहाँ पर सिर्फ क्या है? अंकल वो आंटी। क्या कहना चाहते हो? कौन आंटी हैं? ताई हैं कि चाची हैं? अब दूसरा एक प्रचलन हुआ है कि बड़े पापा और छोटे, ये क्या प्रचलन? अरे ताई और मतलब ताऊ में आनंद है, दगुआ में जो आनंद है उसमें आनंद नहीं है। ये है नकलची लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, वो ऐसा करते रहते हैं। बात है कि हमारी जो चीज़ है उसको लेकर के चलिए। इसमें ये तो बाकी ठीक है, क्या थीम है, क्या विषय है। विषय तो वैसे बहुत अच्छा है। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। सांस्कृतिक गौरव विश्व में ध्वनि दिखाई देती है। वहाँ व्हाइट हाउस में वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। आंख कान खुले रखने की आवश्यकता, मैंने अभी शेयर किया था उस पर। हिंदी के बारे में जब हम विचार करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पूछा था, डॉक्टर साहब ने मतलब कि अंक की मात्रा के बारे में पूछा था। आपने क्या पूछा था? आपने आधा माँ आधा माँ की बात कही। अब ऐसे आप देखिए, संबंध शब्द है, संबंध कैसे लिखा जाएगा? अगर ठीक तरीके से देखा जाए, अब हालांकि पंचमाक्षर को अंक मात्रा में स्वीकार कर लिया, अब संबंध कंप्यूटर कैसे लिखेगा? आप लिखेंगे, नेट पर आप जाएंगे, लिखेंगे संबंध, सा के ऊपर अंक की मात्रा, बा के ऊपर अंक की मात्रा, तो आगे धा, संबंध हो गया। पढ़ लोगे, संबंध तो है, लेकिन अब इसको लोग नहीं बता पाएंगे। संबंध में यहाँ पर संबंध स, उसका बाद में अंक की मात्रा लगाती है, आगे बा रहा है, तो बा किसका अक्षर आएगा? उसमें पंचमाक्षर पा का है, पा फा बा भा मा। बा है उसका माँ,
आगे आने वाला है उसका उस वर्ण का है बा, इसलिए वहां पंचमाक्षर क्या आएगा, आधा माँ, संबंध। अब आगे बंध धा है, धाता वर्ग में है, उसका पंचमाक्षर क्या आएगा, ता धा ता था दा धा ना, आधा ना आएगा, संबंध एक हुआ जाकर। अब स्वीकृति क्या दे दी गई, सरलीकरण के लिए दे दी गई है कि सम अंक की मात्रा रख दो, संबंध बोलेगा, संबंध। अब बताइए क्या कहना चाहते हो, लेकिन वो चीज नहीं आएगी। संबंध में अभी स्वीकृति दे दी उन्होंने, मान्य हो गया, संबंध ऐसे लिखिए। देखिए कहाँ पर आधा माँ उच्चरित हो रहा है, कहाँ पर आधा ना उच्चरित हो रहा है, ये समझने की बात है। अब इसको वही जो है जिसने व्याकरण पढ़ी है उसको समझ सकता है। मैंने बहुत बड़ा, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, छोटी मोटी जानकारी है, लेकिन यही जानकारी नहीं है, यही गड़बड़ी करते हैं। सन्यासी कैसे लिखना है, नहीं सन्यासी कैसे लिखेंगे बताइए। साफ इरादा, तो वो तो सब सही है, साफ इरादा नहीं, सात पर अंक की मात्रा भी है, सात पर अंक की मात्रा वो भी नहीं, सन्यासी हो गया तो ना। तो इसी तरीके से है जिसमें बड़ी गड़बड़ियां, हिंदी लिखना नहीं आ रहा है लोगों को। तो क्या रिक्शा वाले से अगर कहो कि हमें कचहरी जाना है ले जाएगा, कलेक्ट्रेट कह दोगे ले जाएगा, डीएम ऑफिस कहोगे ले जाएगा, लेकिन उससे कह दो कि जिलाधिकारी कार्यालय में चलना है तो नहीं जानता। डीएम आवास बोलोगे वो जानता डीएम आवास, लेकिन कहोगे जिलाधिकारी आवास चलना है वो नहीं जानता। ये रिक्शा वाले की बात बता रहा हूँ कि इसने वो शब्द, अब इसको क्या कहोगे, अब स्टेशन को स्टेशन हम लोग बोलते हैं, स्टेशन को हिंदी में क्या कहोगे, साइकिल को क्या कहोगे, साइकिल। ये शब्द हैं ये हमारी हिंदी में सम्मिलित हो गए, हिंदी में सम्मिलित हो गए, ये शब्द ऐसे हैं हिंदी में सम्मिलित हो गए। कुछ ऐसे शब्द हैं, अब जल हम नहीं बोलते, पानी बोलते हैं, पानी शब्द हमारा उसका नहीं है। उसी प्रकार से कई ऐसी जो हैं शब्द हैं जो उसमें सम्मिलित कर लिए गए, हिंदी में सम्मिलित कर लिए। देखिए हिंदी बोलो, मित्र बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते, हिंदी बोलना चाहते, हिंदी बोलेंगे और बीच बीच में बट लगाएंगे। मैं वहाँ गया तो था, मैं वहाँ गया था, बट क्या मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं, बट उनके बता रहे हैं बहुत बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री को सब बट मतलब फट मारने की इच्छा होती है कि बट तुम उसमें लगा रहे हो, या तो पूरी इंग्लिश बोलो, बीच में बट लगा, कुछ नहीं मालूम बट। वो बट हमें इतना अच्छा लगता है जैसे कि किसी बट मार दियो, बेट मार दिया हो, बट मार दी हो उसके राइफल के, वो मार दी हो, ऐसा लगता है, इतना भद्दा लगता है। अब ये कौन है जो मिक्सचर करके बोलते हैं, वो जानते हैं। इसमें अच्छे अच्छे लोग देखता हूँ, अच्छे पेशे में लोग हैं, बोलेंगे वो ऐसे ढंग से कह देते हैं ताकि समझे में ना आए और लोग समझे योग्य। और किसी पर फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, हिंदी बोलो तो हिंदी बोल, फिर भी हम ऐसे उसमें रहे हैं। तो मैं बात जो शुरुआत की थी, ये कह रहा था यहाँ पर पहले तो मुगल आए तो उर्दू फारसी बोली किसने, पुरुषों ने, और वही भाषा भूषा बनाई, वही पहनने लगे, पठानी सूट वूट जो कुछ पहने थे पहने। महिलाओं ने अपना नहीं उनकी वेशभूषा अपनाई, वो संस्कृत को उनकी किसकी वजह से रखी। अगर हिंदी जो बची किसकी वजह से बची, विद्वानों की वजह से बची और महिलाओं की वजह से बची, उनका पहनावा अपना रहा। अंग्रेज आए तो हम लोगों ने कोट पैंट टाई, अब देखिए शर्ट पहन करके हवन कर रहे हैं, कोट पैंट टाई लगाई और अंग्रेजी बोलने लगे। महिलाओं ने क्या किया, अपनी वेशभूषा। आज जो भी संस्कृत जो बची हुई है उनकी वजह से बची हुई है, हिंदी बची हुई है, सब इनमें महिलाओं के मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। पुरुष वर्ग है बहुत जल्दी बदल जाता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। तो आज हम सुरक्षित हैं तो इस मातृशक्ति की वजह से सुरक्षित है। हिंदी दिवस की बात हो रही है, हिंदी क्यों, आप जाइए कोर्ट में जाइए, वहां पर बहसें नहीं हो रही, छोटी कोर्ट में तो बहस यहाँ पर हो रही है, वकील कर रहे हैं, बाकी कोर्ट में कहाँ बहस हो रही है, राजभाषा दिया गया है। बड़ी समस्याएं जो वकील हैं वो आप बहस करते हैं हिंदी में, तो वहां जज कहते हैं, जस्टिस कहते हैं कि नहीं आप इंग्लिश में कीजिए। बड़ी समस्याएं हैं, राजभाषा है। आप मेडिकल में पर्चे बनते हैं, देखिए जाकर क्या लिखा उस डॉक्टर ने समझे में नहीं आएगा। ये बड़ी समस्याएं हैं। ऑर्डर आता है वो व्यक्ति अपना स्वयं नहीं पढ़ पाता, रिपोर्ट जितनी आ रही है सब कुछ आ रही है कि उसमें वो नहीं पढ़ पाएगा। तो वही शब्द हैं, हम कहते हैं एसडीएल लिखना है, कोलेस्ट्रॉल लिखना है, कोलेस्ट्रॉल को इंग्लिश में लिख करके हिंदी में लिख दीजिए, बड़ी बात कह रहा हूं। तो कहां पर है, हिंदी दिवस मनाते हैं, फिर आएगी अगली 14 सितंबर, मनाते मनाते हम मर जाएंगे, लेकिन इसमें सुधार नहीं होगा, ये मिक्सचर होती चली जा रही है। ये तो मनाते हैं और खबर छप जाती है, हिंदी दिवस मनाया, हिंदी दिवस मनाया, बहुत बड़े बड़े बोल गए हो गए। गड़बड़ी आती है कि हमारे जीवन में कितना है। मैं भी
जब लखनऊ में पढ़ता था तो इंग्लिश का व्यवहार करने लगा, साथ साथ वैसे बोलने लगा। बोलना चाहिए, भाषा कोई खराब नहीं, सब भाषाओं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है हिंदी में बोलना ही नहीं जानते। अपने को यहाँ पर आए हैं बंधु बांधव दिखाएं, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा। अब तो मैं हिंदी नहीं जानता हूँ, हिंदी बोलने में हमें लगने लगे। ये ऐसे लोग होते, छोटे लोग होते हैं, ये नीचे नीच होते हैं, नीचे से ऊपर उठ करके जाते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है। उनकी अपनी संस्कृत से, उनको चोटी में गांठ लगाने से, उनको हिंदी बोलने से वहाँ पर उसी तरीके से बन जाना चाहते हैं। ये छोटे लोगों का काम है। मैं चाय नहीं पीता, कितना ही हम सभाओं में भी रहा, नहीं पीता, लोग कहेंगे अरे हम नहीं पिए, लोग कहेंगे चाय पीना क्या जाने देहाती कुल्हड़। अरे मैं तुम्हें 20 लोगों को बता दूंगा चाय का दुर्गुण क्या है। तो ये हीनता के जो शिकार होते हैं, जिनको हीन, जिसकी मनोग्रंथ ऐसी है, जो वो लोग ऐसा करते हैं, बट बोल करके अपना काम चलाते हैं। ये बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये हमने बता दिया। रिक्शा चालक है, उससे डीएम आवास बोलोगे तो ले जाएगा, डीएम ऑफिस कहोगे तो ले जाएगा, कार्यालय वो नहीं जानता, सिनेमा रोड कहोगे तो जाएगा, ठीक है, मार्ग कहोगे नहीं ले जाएगा आपको। तो बहुत बड़ा विषय है हिंदी। तो फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी व्यवहार में लाएँ। यहाँ डाइट चार्ट बनाता हूँ, आहार जो तालिका बनाता हूँ, आहार चार्ट बनाता हूँ, तो उसमें हिंदी में लिखता हूँ। हिंदी में हमारा फ़ोन नंबर ही पड़े हुए हैं। अब ऐसे लोग आते हैं हिंदी फ़ोन नंबर नहीं पढ़ पाते, और हिंदी में ही मैं लिखता हूँ, उसकी आयु और वजन लिखता हूँ हिंदी में लिखता हूँ। तो कई लोग जो नए आते हैं उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये मतलब कि क्या लिखा क्या है। लेकिन मैंने जो उसमें लिख दिया है डाइट चार्ट में, अपने आहार चार्ट में जो लिखा है, जब हिंदी में सब पढ़ा है तो उसमें अंग्रेजी में मैं क्यों लिखूँ? तुम अपने आप लिख लो जाकर, उसमें मैं नहीं लिखूंगा, उसमें मैं हिंदी में लिखूंगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो जीता हूँ इसलिए बोलने का अधिकार है। तो हिंदी दिवस है, सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन जीवन में उतारो, समझाओ। शहीद उद्यान है, कंपनी गार्डन लोग बोल देंगे, कंपनी बाग बोलेंगे, कंपनी गार्डन बोलेंगे। अच्छे लोग जानता हूँ, शहीद उद्यान नहीं बोलेंगे। शहीद उद्यान, अरे कंपनी, अंग्रेज में कंपनी गार्डन था, फिर कंपनी बाग हुआ, गार्डन बाग तो कर दिया, अब शहीद उद्यान है, शहीदों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, क्यों शहीद उद्यान नहीं? बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, बड़े लोग, नाम न लिलवाओ हमसे, निकल जाएगा। तो ये उनकी बात बता रहा हूँ, कंपनी गार्डन बोलेंगे। बहुत बड़े अंग्रेज हैं ये, अंग्रेज के दुम बने घूमते हैं। तो ऐसे लोग हैं, इन्होंने छिन्न भिन्न व्यवस्था कर दी। तो हिंदी बोलें, हिंदी लिखें, हिंदी में अध्ययन करें। साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास, उसका आनंद लीजिए।